हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से प्लस टू अकाउंट्स के हम एडमिशन और पार्टनर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने जो बांटने वाली आइटम थी एडमिशन और पार्टनर में, जब नया पार्टनर एंटर करता है तो जो पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, उनकी ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट साइड में कुछ आइटम ऐसी होती हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। वो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा न्यूमेरिकल आएगा, बैलेंस शीट में कुछ आइटम दी होगी, उनको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद उन आइटम का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या गिवन होता है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2 to 1. दे एडमिटेड डी एक नया पार्टनर है फॉर 1/4 शेयर with effect from 1st April 2024. An extract of their balance sheet as at 31st March 2024 is as below. कुछ नीचे आपको गिवन है, ठीक है ना। तो उसमें लायबिलिटी साइड में ये ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट है डी के आने से पहले, जिसमें आपको जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, एक रिजर्व फॉर कंटीजेंसी गिवन है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपको गिवन है 80,000 का, और इससे रिलेटेड आपको 4 पॉइंट भी गिवन है। सबसे पहले हम इस पॉइंट को डील करेंगे। ये जो पॉइंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं। ठीक है, हमारी फर्म में बहुत से वर्कर काम करते हैं, मशीनों के ऊपर भी काम करते हैं, तो उनके जीवन से रिलेटेड कुछ दुर्घटना या उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होने की संभावना बनी रहती है। तो उनसे निपटने के लिए ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर एक अलग रिजर्व में डालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कंपनसेशन मींस अगर ओल्ड पार्टनर को कुछ या ओल्ड पार्टनर के जो एम्प्लॉय हैं उनमें से किसी एक के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका पैसा वो इस रिजर्व में से देंगे। और ऐसा ना हो भी किसी एम्प्लॉय के साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो रिजर्व में पूरा पैसा सेफ है, और ये पैसा किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। तो सारा का सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और रिजर्व में कुछ पैसा नहीं रहता, तो ओल्ड पार्टनर नया रिजर्व बनाएंगे नए पार्टनर को मिलाकर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है, इससे रिलेटेड इसमें क्या गिवन है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन। नो इंफॉर्मेशन का मतलब कोई मिस हैपनिंग नहीं है, मींस हमने इस रिजर्व में से कोई क्लेम नहीं किया। अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया तो ये पूरा का पूरा रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी हम एंट्री ऐसे करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट है, उसको ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट कर लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे क्या, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है रिजर्व, 80,000,
और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है? 2:1। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 2/5 मल्टीप्लाई 80,000। तो कितना आ जाएगा? इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 मीन्स 32,000, 32,000 और 16,000। ये फर्स्ट केस में, जो केस नंबर फर्स्ट है उसका ट्रीटमेंट की है मैंने। ओके, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो ओल्ड पार्टनर पूरे रिजर्व को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में। केस नंबर सेकंड पढ़ो, क्या गिवन है, रीड करो इसको। ये फर्स्ट हमारा हो गया। इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹50,000, 50,000 रुपए का क्लेम है, तो इसमें हम इसको एंट्री को कैसे करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना ये? 80,000। इसमें से क्लेम कितना हुआ? 2 प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट, कितना? 50,000। फंड था कितना? 80,000। क्लेम कितना हो गया? 50,000। कितना रिजर्व में पैसा है क्लेम में? क्लेम देने के बाद फंड में कितना पैसा है? 30,000। 30,000 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट, और आगे क्या लिखेंगे? 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में? अगेन वही आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 30,000 का 2/5, 2/5, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 इसका, 12,000 इसका और 6,000 है सी का। ये सेकंड कैटेगरी में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीड करेंगे थर्ड को। ठीक है, थर्ड केस में इसको ऐसे डील करेंगे। केस नंबर थर्ड जो है उसमें क्या गिवन है? इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹80,000। क्लेम कितने का है? 80,000 का। फंड भी कितने का बनाया? 80 का। मींस 80 का फंड है और 80 का ही क्लेम है, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे इसका? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट, कितने का है? 80,000, और क्लेम भी कितना है? 80,000। उसके बाद फंड में पैसा रहा ही नहीं, नील अमाउंट हो गया, तो ओल्ड पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, केस नंबर 4। केस नंबर जो 4th है वो कैसे डील करोगे? मींस फंड में जो पैसा है उसके इक्वल भी हो सकता है क्लेम, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 4th केस में ऐसे पढ़ोगे, इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹1 लाख, कितने का क्लेम है? 1 लाख रुपए का। तो उस केस में आप कैसे करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? 80,000 का आपका फंड है और क्लेम कितना है?
प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट कितने का क्लेम है? 1,00,000 रुपए का। फंड में पैसा कितना है? 80,000। तो बाकी पैसा कहां से देंगे पार्टनर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में से देंगे वो पैसा। कितना? 20,000। मींस पार्टनर की लायबिलिटी बढ़ गई। तो इस तरीके को ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। मैं हल्का सा आपको बता देता हूं। सपोज करो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, तो क्या करते रिवैल्यूएशन में? रिवैल्यूएशन में एसेट्स डेबिट होती है, बढ़े तो क्रेडिट करनी। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़े तो डेबिट करनी। अब आपका फंड कितने का था? 80,000 का। क्लेम कितने का है? 1,00,000 रुपीज का। 20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, मीन्स आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी बढ़ गई तो यहां लिखोगे आप टू प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। कितना? 20,000। ठीक है। इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन को यहां क्या किया है? डेबिट। क्या किया हमने रिवैल्यूएशन को यहां? डेबिट। ठीक है। पार्टनर उसको अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहां क्लोज हो जाएगा। ये एक तरीके का बाय लॉस है। क्या है? बाय लॉस। पार्टनर को मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। ऑड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे करोगे? 20,000 का 2/5 मींस ए को मिला 8,000, इसको 8,000, इसको 4,000। ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये फोर्थ टॉपिक का आपका ट्रीटमेंट होगा। ये आप चाहे अलग से वर्किंग नोट में बना सकते हैं। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। इस आइटम से रिलेटेड हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी सबको सॉल्व किया। अब इनसे रिलेटेड जो है एक आपको और गिवन है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। इनका क्या करें? तो इनसे रिलेटेड एक एंट्री हम इसमें और डिस्कस है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व फॉर कंटीजेंसी कौन सी साइड में गिवन है? लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एंट्री अलग से हो जाएगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में क्रेडिट है, ये भी डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला था 30,000, ये आपका 50,000। और एक आइटम हो रहा है रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, तो इसको भी डेबिट कर देंगे। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशो में। तो इनको ऐड कर लेना है आपको। 50 + 50 + 30 कितना आ जाएगा? 130। 130 का 2/5 और इधर 130 का 2/5, इधर 130 का 1/5। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26,000। इसमें आ जाएगा और 52,000 इधर आ जाएगा। 52,000
इधर आ जाएगा, ये करना है, इससे रिलेटेड आपका टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बड़े न्यूमेरिकल रिवैल्यूएशन से रिलेटेड करेंगे। इनमें एक आधी आइटम अगर आती है तो इनको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो आपको लिस्ट दी थी उनको याद कर लेना है, उसके बाद टोटल न्यूमेरिकल में ट्रीटमेंट ऐसा रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।